हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो पिछले कुछ दिनों से जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सभी एक रेंज में चल रहा है। लास्ट में थोड़ा बहुत मूव आता है बट द इंटायर डे एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखते हो कि आज तो चलो मार्केट क्लोज है बिकॉज ऑफ द लेबर डे, पर कल जो मार्केट का मोमेंटम था अगर आप देखोगे तो ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट एक ही जगह में हो गया, विच इज़ इंडिकेटिंग कि आप यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव को ही इंडिकेट कर रहे हैं। कोई क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं दिख रहा है। पर एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब से, जो मैंने आप लोग को बताया था कि जब से ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, इसका हाई निकाल ही नहीं पा रहे हैं निफ्टी डेली क्लोज में। सो डेली क्लोज में 24,360 इसके ऊपर क्लोजिंग ये दे ही नहीं पा रहा है। इसके ऊपर कुछ क्लोज करे तब जाके थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अपसाइड मोमेंटम आएगा, पर वो अभी तक नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अटक रहा है, फियर इज राइजिंग। अब फियर क्यों राइज हो रहा है, अगर आप देख रहे हो कि मतलब हमारे लिए क्या फियर, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का जो पहलगाम टेरर अटैक की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि कोई एक इंडिया जो है मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि कल के दिन क्या हुआ था कि रात के 2 बजे पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की हमारे इंटेलिजेंस के थ्रू हमें पता चला है कि 24 to 36 आवर्स के अंदर अंदर जो है इंडिया हमारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। तो कल से अगर हम 36 घंटे की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आज रात के आसपास या कल सुबह के आसपास में ये समय ख़त्म होता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सारे जो टेंशन अगर एस्केलेट होता है इस तरीके का, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अगर आप वैसे देख रहे हो तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते ही जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया इंडिया के लिए, तो इंडिया ने भी ये सेम चीज़ रिटेलिएट किया है। तो लेट्स सी कि ये कहाँ जाके ख़त्म होता है। बट ये सब चीज़ों का जो मार्केट में इम्पैक्ट है वो हम देख सकते हैं। FIIs की भी बात करें तो 30 अप्रैल का डेटा अगर आप देखोगे तो केवल 50 करोड़ की इनकी बाइंग रही है, बट एटलीस्ट बाइंग रही है। पिछले कुछ दिनों से ये कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। अप्रैल 30 को तो इन्होंने बिल्कुल ही केवल 50 करोड़ की ही बाइंग की है। और अगर मैं आपको टेलीग्राम में, जैसे मैंने आपको अपडेट किया था कि कोई भी खास मूव नहीं है मार्केट में, सो बेटर है कि ट्रेड मत ही करो। और जो लेवल्स मैंने बताए थे उस लेवल के बाहर भी मार्केट निकला नहीं। तो कोई भी रिवाइज लेवल अगर होता है लाइव मार्केट के वक्त में, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डेफिनेटली शेयर कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे है। नेक्स्ट हमें अभी क्या एक्सपेक्ट करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉर को लेके थोड़ा एक जो है फियर राइज कर रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि अभी हम बाई करें कि सेल करें है। इसीलिए कोई भी कैरी फॉरवर्ड अभी करना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट लास्ट मोमेंट में जो मार्केट गिरा है वो भी एक रेंज में ही आके अटका है। अगर आप देखोगे तो ये एक पूरा एक रेंज है, ठीक है, यहाँ से लेके ये एक पूरा एक रेंज है। तो मार्केट गिरा भी तो लास्ट में रेंज में ही आके अटका है, वहीं से बाइंग आई है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रूटल फॉल ही कर गया लास्ट में, लेकिन हाँ ये जो फॉल है ये इसलिए भी था क्योंकि आज ऑब्वियसली मार्केट क्लोज्ड है। तो जिस वजह से जो भी लोग अपने पोजीशंस को ना क्लियर ऑफ करके जाना चाहते हैं, वो अपने सारे पोजीशन को काट के ख़त्म करके अपना जाना चाहते हैं। जनरली लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं प्रेफर करते हैं। ऑप्शन बायर को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये जो लास्ट मोमेंट फॉल है ये दिखाता है कि मार्केट में फियर है और सेलिंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये 24,360 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं डेली चार्ट पे, ये एक साइन है जो कि दिखा रहा है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं एंड फियर राइज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है फ्रंट पेज, जहाँ पर आपको कई सारे क्लब्स मिल जाते हैं जिनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन क्लब्स को ज्वाइन करके उनके बारे में आप देख सकते हो कि क्लब में क्या बातें हो रही है। इट इज़ लाइक अ सोशल मीडिया फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओके, सो यहाँ पे मैं भी हूँ, मैंने भी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं भी अपना जो है एनालिसिस शेयर करती हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। तो बेसिकली अगर आप क्लब्स में जाते हो ना, तो क्लब्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कई सारे क्लब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि देखो, ऑल अबाउट इंडाइसेस, इंट्राडे स्टॉक बस्टर,
फॉरेक्स प्लस क्रिप्टो हब्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, स्टॉक बेट्स। तो आप इनमें से अलग अलग जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप उन क्लब में ऐड हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एंड उन क्लब के अंदर में जाकर आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल अबाउट इंडाइसेस में मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी एनालिसिस यहाँ पर शेयर करते हैं एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप यहाँ पर अपना भी इनपुट दे सकते हो एंड साथ में आप देख सकते हो कि बाकी के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में एक बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे लगता है, वो है इनका AI पावर्ड वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर अगर आप वॉच लिस्ट में जाते हो तो सपोज़ आप यहाँ पे कोई भी अपना जो भी आप स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहते हो आप उनका एक वॉच लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है रिलायंस, टाटा मोटर, आइडिया का, ठीक है। तो अभी क्या है, वॉच लिस्ट तो आपको बहुत सारी जगह मिलता है। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप रिलायंस का वॉच लिस्ट है, अगर आप रिलायंस में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पोस्ट ऑन रिलायंस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जितने भी लोगों ने रिलायंस पे क्या क्या पोस्ट किया है वो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही में अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, इसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर रिलायंस के बारे में क्या क्या न्यूज़ आया है वो आप सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि रिलायंस को लेके क्या क्या न्यूज़ यहाँ पर अपडेटेड है। साथ में आपको कोई स्नैपशॉट चाहिए रिलायंस की न्यूज़ का वो भी मिल जाएगा एंड AI का रिपोर्ट भी मिल जाएगा रिलायंस में कि रिलायंस का कैसा रिपोर्ट चल रहा है। इसी के साथ अगर आप मान लो ये फीड वाला जो ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करते हो तो जो भी आपने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है उससे रिलेटेड आपको फीड एक अलग से मिल जाएगा, जिसमें जितने भी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है रिलायंस से रिलेटेड, टाटा मोटर, आइडिया, जिसका मैंने वॉच लिस्ट बनाया है, उन सारे स्टॉक का अपडेट मुझे एक ही जगह में देखने को मिल जाता है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है एंड डे टू डे में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं इसको आए दिन यूज़ करती हूँ एंड मैं खुद भी इसमें अभी एक्टिव हो गई हूँ, तो मैं खुद भी डेली यहाँ पर पोस्ट करूँगी, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही में न्यूज़ का ऑप्शन है जहाँ पर आपको कई सारे न्यूज़ दिख जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो फ्रंट लैब का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। FII बाई कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कन्विक्शन दिखाता है कि मार्केट में उनको अभी भी इंडिया के इकोनॉमी में कन्विक्शन तो है, लेकिन मार्केट 2 दिनों से अगर आप देखोगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं दे रहा है। इंडिया की विक्स की अगर हम बात करें तो वो 18 के ऊपर है, मतलब फियर बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो फियर बढ़ने का मतलब मोस्ट प्रोबेबली फॉल होता है, ठीक है। अगर फियर इंडेक्स राइज करता है यानी कि फॉल आने के चांसेस होते हैं, लोगों को डर है अभी बाई करने में, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए, एटलीस्ट आपको प्रीमियम्स अच्छे मिल जाएंगे। मतलब प्रीमियम लाइकली टू गो अप होता है अगर आपका विक्स राइज कर रहा होता है तो, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है अभी का समय, दोनों साइड आपका लग सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में अभी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जहां हमें कॉल साइड पे दिख रहा है वो है आपका 24,800। 24,800 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि ये एरिया विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, विच मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ से आता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ अगर आ जाता है तो, जिसके चांसेस वैसे अभी लग नहीं रहे पर आपको मैं बता रही हूँ एज पर OI डेटा, यहाँ इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है मेरे हिसाब से, तो यहाँ तक आना ही मुश्किल है। 24,500 मैक्सिमम मुझे फिलहाल के लिए दिख रहा है, 500 530 जहाँ पर आके एक बार के लिए निफ्टी जो है अटक सकता है, जो कि आपका सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जोन है, ठीक है। और डाउन साइड पे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमारा है 24,000 पे है फिलहाल, ठीक है। 24,000 आप मार्क करके रखना। तो यहाँ पे आपका मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे अगर जाता है तो आपको एक फर्दर फॉल सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। और 24,800 अगर क्रॉस कर गया बाय एनी चांस तो शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगा। पर आपको 2 लेवल्स का भी ध्यान देना है, एक है आपको 24,500 के आसपास और एक है आपका 24,800। ये आपका है मेजर रेजिस्टेंस 1, ठीक है, और ये है आपका मेजर रेजिस्टेंस 2, ठीक है। डाउन साइड पे 24,000 आपका है सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी तगड़ा ट्रिगर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और अगर 24,500 530 ये जो लेवल है यहाँ पर, क्योंकि एक अच्छा खासा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कॉल को बाई करेंगे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, है ना। तो कॉल बाई करेंगे तो मार्केट को क्या सिग्नल जाएगा कि मार्केट में बाइंग हो रही है। तो 530 के ऊपर अगर निकलेगा तो 24,800 चला जाएगा, और 800 अगर ब्रेक हुआ तब जाके आपको बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम दिख रहे हैं।
ओके, तो फिलहाल के लिए ये 3 लेवल्स हैं जो आपको याद रखना है कि एक मेजर सपोर्ट है और बाकी के 2 मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी मार्केट अभी टाइट रेंज में घूम रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे हमारे लिए टाइट रेंज कौन सा है, हमारे लिए अपसाइड पे तो आप यही है अपना रेंज, ये एक रेंज है 24,390 के आसपास, ठीक है। और डाउन साइड पे आपका ये वाला है 24,195। ये अपना टाइट रेंज है जिसके बीच में अभी निफ्टी जो है वो घूम रहा है, ठीक है। अभी मान लो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, फ्लैट अगर ओपन हो रहा है 390 अगर ब्रेक करता है तब जाके आप यहाँ पे कोई मोमेंटम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भी एक आपको मैं स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो कि इन केस मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हो रहा है और गैप डाउन कर रहा है, ठीक है, या तो फ्लैट ओपन या तो गैप डाउन अगर कर रहा है तो आपको 24,190 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन हो कुछ भी हो, 24,190 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, बॉडी विक नहीं, ये वाला ये होता है विक, ये होता है बॉडी, अगर बॉडी क्लोज हो रही है 24,190 के नीचे तो आपको यहाँ पे आप सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द डाउन साइड, ठीक है। 190 के नीचे जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ 30 to 50 पॉइंट्स आपका इनिशियल टारगेट होना ही चाहिए। कोई भी हालत पे आपको यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट आपको बुक करना है, अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है, एक है तो उसको बस एग्जिट कर जाओ, ठीक है, लेकिन इतना प्रॉफिट लेना आपके लिए सबसे समझदारी वाली बात होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 24,190, आप 190 भी नहीं है, ये आपका 195 है, तो 195 के नीचे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, 24,195, ठीक है, बिलो आप यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, इसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा 24,190 के नीचे आपका सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो 120 का रहेगा, ठीक है, जो आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए। 30 to 50 पॉइंट करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप इस टारगेट के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो 24,120। एंड इसके नीचे अगर मान लो 24,120 भी अगर ब्रेक होता है तो 24,000 आने के बहुत हाई चांसेस है, मतलब 80% चांसेस हैं कि 24,120 अगर ब्रेक हो जाएगा तो आपको 24,000 तक मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाएगा। तो 24,120 बिलो मेजर फॉल टिल 24 के एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो 24,120 के बिलो भी आपको 15 मिनट, हर जो भी लेवल मैं आपको बताती हूँ 15 मिनट का कैंडल आपको चाहिए कंफर्मेशन, ठीक है, तभी जाके आपको ये ट्रेड इनिशिएट करना। मतलब क्या कर सकते हो, लोग सोचते हैं कि हाँ चार्जेस बचाने के लिए हम एक ही ट्रेड में बैठे रहेंगे और उसको ट्रेल करेंगे, पर ट्रेलिंग सबके बस की बात होती नहीं है। एंड ट्रेलिंग में ना आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपने इतना बहुत मेहनत किया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। 24,195 के नीचे आपने काफ़ी मेहनत की, आप एकदम शॉर्ट पे से 30 to 50 पॉइंट से आपको प्रॉफिट भी हो रहा था, आपने ट्रेल कर लिया, ट्रेल करके आप कॉस्ट पे आ गए, ठीक है, आपने तो ये प्रॉफिट बुक नहीं किया और बाय एनी चांस मार्केट रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा ऊपर आया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। क्या हुआ, आपका चार्जेस भी चला गया, ट्रेलिंग डिड नॉट बेनिफिट यू एट ऑल। सो ट्रेलिंग जो है ना, ये बुकिश कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि बेस्ट ये रहता है कि आप थोड़ा बहुत चार्जेस दो, अगर आपका ब्रोकर थोड़ा चार्जेस लेता तो लो, वरना आप जीरो ब्रोकरेज में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन 24,195 के नीचे 30 to 50 पॉइंट में बुक करो, निकलो, पैसा आपने बना लिया। उसके बाद फ्रेश आप जो ट्रेड लोगे ना 24,120 ब्रेक होने पे लेना, दूसरा ट्रेड लेना, फ्रेश ट्रेड लेना। और इसके नीचे 24,000 तक आप एक्सपेक्टेड है, जिस लेवल के नीचे एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है वहां पर आप ट्रेल कर सकते हो। जहां पर मैं बोल रही हूँ कि 24,195 के नीचे 120 तक का ही मूव एक्सपेक्टेड है, यानी कि आप 30-50 में निकल जाओ, 30 से 50 पॉइंट लेकर निकल जाओ, ठीक है। अच्छा, अपसाइड पे क्या है कि आपका 24,000 भी अगर ब्रेक होता है तो आप 23,900 आपका जो है नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो सारे लेवल्स जो है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। अभी अपसाइड पे क्या करना है, अपसाइड पे आप यहाँ पर मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप अगर ओपन हो रहा है और 390 के ऊपर टिक रहा है तो आप लॉन्ग साइड में रहो। मान लीजिए अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाला जो कैंडल देख रहे हो, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, ये वाला कैंडल का हाई, ये है आपका 355, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जनरली जब कोई रेंज ब्रेक होता है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि इंट्राडे का रेंज तो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो इस कैंडल का हाई बहुत लोगों का एसएल है, ठीक है। अगर
356 355 आप मान के चलो, इसके ऊपर आपको 2 कैंडल 15 मिनट की चाहिए होगी बैक टू बैक, इसके ऊपर सस्टेन करने वाला, एक कैंडल नहीं, क्योंकि हमारा अभी मोमेंटम थोड़ा डाउन साइड की तरफ ज़्यादा है, इसलिए हम अपसाइड का ट्रेड डबल श्योरिटी के साथ लेंगे, यानी कि 24,355 इसके ऊपर अगर हमें 2 कैंडल 350 मान के चलो आप, 350 के ऊपर अगर 2 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, मैं लिख दे रही हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहेगा कल के लिए हमारा, 24,350 अबव 215 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग नीडेड टू गो लॉन्ग। ओके, ये हमें इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अपसाइड के चांसेस कम ही दिख रहे हैं, और अगर आ जाता है बाय एनी चांस अपसाइड तो हमें थोड़ा डबल श्योरिटी चाहिए। तो 24,350 के ऊपर अगर 2 15 मिनट के कैंडल हमें क्लोजिंग मिलती है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लो, और आपका जो इवेंचुअल टारगेट रहेगा वो 24,500 के आसपास का रहेगा। ठीक है, पहला टारगेट क्या रहेगा आपका, पहला आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 450 के आसपास का। ठीक है, ये वाला आपका पहला टारगेट रहेगा 450 के आसपास का। सेकंड आप 530 रख सकते हो अपना टारगेट, एंड 530 के ऊपर आप 570 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, 570, एंड इसके ऊपर डायरेक्टली 800 का टारगेट है। ओके, तो ये सारे लेवल्स मैंने इसलिए आपको लिख कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो, एंड आप लोगों को जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, वीडियो को देखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि आपको समझ आए कि लेवल्स को आप कैसे प्ले आउट करोगे। लेवल बता देना 5 मिनट का काम है, इसके ऊपर लॉन्ग इसके ऊपर शॉर्ट, लेकिन कैसे क्या प्लान करना है वो थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के सिनेरियोज को देखते हुए। ठीक है, तो वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ओके, बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर हैं। ठीक है, 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है ना, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है कि मार्केट जो है एक चैनल में मूव कर रहा है। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो मार्केट इज मूविंग इन अ चैनल। ओके, इस तरीके का। तो ये चैनल के बाहर जैसे ही निकलता है बैंक निफ्टी, हम यहाँ पे जो है अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। एक सेकेंड में चार्ज लगा लूँ इसको। ठीक है, तो ये चैनल का हायर एंड कौन सा दिख रहा है हमें, ये चैनल का हायर एंड हमें दिख रहा है 55,250 का लेवल। 55,250 को आप मार्क करके रखना ऑन द अपसाइड। ठीक है, 55,250 इसको हम मार्क करके रखते हैं। ठीक है, 250 है क्या ये, हाँ 270 का लेवल है, 270, चलो 270 का लेवल है। 270 के ऊपर निकल रहा है बैंक निफ्टी, आप आराम से यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लो, कोई टेंशन नहीं है। और देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मैं आपको टेलीग्राम में भी सारे लेवल्स अपडेट कर देती हूँ, तो अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है, कोई भी चेंज इन द लेवल्स है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी, उसका आप टेंशन मत लेना। पर आपको हमारा काम क्या है, डिसिप्लिन के साथ अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, अपने टेक्निकल एनालिसिस को, प्राइस एक्शन को फॉलो करना। उसके बाद मार्केट सुप्रीम है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हो ही सकता है कि ऊपर जाके रिवर्सल ले ले, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें फॉलो करना है अपने लेवल्स को। आपका जो लेवल, आपका जो दिमाग कहता है आप उस हिसाब से फॉलो करोगे। जैसे मेरा दिमाग कहता है कि 55,270 के ऊपर अगर है, टिक रहा है बैंक निफ्टी, तो हम डेफिनेटली थोड़ा बहुत मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55,500 55,800 तक के लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक डाउन देता है और ये सस्टेन करता है बिलो 54,800, ठीक है, ये वाला जो 54,800 नहीं है, ये लेवल निकल के आ रहा है 730 का लेवल, 725 कल का जो इमीडिएट लो है ना 723 है, 54,723, चलो ठीक है 54,723, 54,723 हटा दो, होल नंबर कर दो, एंड 55,270। ठीक है, ये लेवल कल आपको ध्यान में रखना है। 54,270 के 55,270 के ऊपर अगर निकल रहा है तो 55,540 811, एंड उसके ऊपर आपका 56,000 तक के लेवल्स जो हैं आपके लिए टारगेट्स रहने वाले हैं। ठीक है, ऑन द अप साइड। और डाउन साइड पे क्या है, 54,270 54,720 इसके नीचे अगर निकल रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 540 का। ठीक है, और उसके नीचे अगर निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 330 एंड देन 205, ये लेवल्स हमारे डाउन साइड के रहेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे जो मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। अब मैंने आपको ये रेंज जो बना कर दिया, तो आप बोलोगे कि ये रेंज तो यहीं पर ब्रेक हो जा रहा है, तो हम 725 का क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि एक रेंज ब्रेक होने के बाद इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट है, तो आपको वो शॉर्ट इतना सा रेंज के लिए आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर आपको एक मेजर सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 54,720 के नीचे का ट्रेड आपको बताया है। इन केस इस रेंज में ही रहता है तो ट्रेड नहीं करना है, रोज़ रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब लेवल्स आए तभी ट्रेड करो, तो चांसेस आपके सक्सेस होने के ज़्यादा रहेंगे। लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी कमेंट आता है, मैम आपको तो लेवल ही नहीं ट्रिगर हुआ। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रिगर नहीं हुआ तो आप नहीं लोगे ट्रेड, और क्या, सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। चलिए, यहाँ पर सेंसेक्स का हमने लेवल्स ड्रॉ कर दिया है। डाउन साइड पे क्या करना है? डाउन साइड पे हम 79,880, अगर इसके नीचे सेंसेक्स टिक रहा है 79, सारे लेवल्स 15 मिनट के क्लोजिंग पे आपको फॉलो करने हैं। निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपसाइड पे 15 मिनट चाहिए, लेकिन बाकी सब में आप सिंपल 15 मिनट पे फॉलो करो। 80,370, 80,370 ऑन द अपसाइड, ये जो कैंडल का हाई है, अगर इसके ऊपर बैक टू बैक 15 मिनट सस्टेन कर, मतलब 30 मिनट्स अगर सस्टेन कर जाता है 88,370 अबव, 215 मिनट्स कैंडल कैन कंफर्म अपसाइड, ठीक है। 88,370 के ऊपर आपको यहाँ पर अगर 8370 नॉट 88, सॉरी 8370 के ऊपर अगर 15 मिनट के कैंडल सस्टेन कर जाते हैं, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड मूव। आपके लिए 3 टारगेट्स हैं। मान लो 15 मिनट पहले पहला टारगेट है 80,530। अगर मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया कि 15 मिनट 80,530 पर आ गया, तो आप क्या लॉन्ग नहीं लोगे? आप लेना लॉन्ग, आप थोड़ा सा डिप में लॉन्ग ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। 370 के ऊपर अगर टिक रहा है 15 मिनट, मतलब आधा घंटा टिक गया, तो 530, 650, 80,930, 81,000 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड। डाउन साइड पे 79,880 के नीचे अगर निकल रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। और आपका जो नीचे का टारगेट है 79,560, 79,340 एंड देन 79,095, ये आपके डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, ये सारे लेवल्स आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। मान लो गैप डाउन ओपन हुआ 79,880 के नीचे अगर खुलता है, तो आप क्या करोगे? आपके पास नीचे का भी सपोर्ट है, ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है तो 79,880 क्या है? हमारे लिए सपोर्ट है। पर अगर 79,880 के नीचे, सपोर्ट के नीचे अगर ओपन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इट विल एक्ट एज अ सेल ऑन राइज जोन, सिंपल है, ठीक है। तो 79,880 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल के लिए। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो 79,880 विल एक्ट एज अ सेल ऑन राइज। 79,560, 340, 79,100 आपका टारगेट है, ठीक है। कोई भी चेंज इन लेवल्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। एंड फ्रंट पेज का ऐप भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।